नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में 45 एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशनल लाइनें बोलना चाहूँगा जो आपको बहुत ही मोटिवेट करेंगी। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग, है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग, है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा दिख, नीचा दिखाने के लिए लोग, है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग, है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग, है ना। तू कुछ करके दिखा इस दुनिया में, तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग, है ना। बहुत ही बेहतरीन लाइनों के साथ हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। आइए शुरू करते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मिल्क फीवर डिजीज इन काउज एंड बफेलोज इज कॉज ड्यू टू, यहाँ पर आपको आंसर देना है प्रोटीन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन्स डेफिशिएंसी, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो कलपक्कम, रावतभाटा, नरोरा, तारापुर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तारापुर। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो तारापुर, ठाणे, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। भोपाल, जयपुर, नागपुर, मैसूर। जो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1958 में हुई थी दोस्तों और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है। ये यूपी जीके से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों और इसकी सीमा की बात करें तो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लगती है। और यहाँ पर ऑप्शन बी में सोनभद्र दिया गया है। सोनभद्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मेरठ की बात करें, इसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। नेक्स्ट मुजफ्फरनगर की बात करेंगे, इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक इनमें से नहीं है। इनमें से कौन सा कारक है जो मृदा क्षरण का कारक नहीं है, मृदा क्षरण के कारक के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर 8 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मरुस्थलीकरण मृदा क्षरण का कारक नहीं है। बाकी सभी मृदा क्षरण का कारक हैं, वायु है, जल और वनोन्मूलन, ये सभी जो है मृदा क्षरण के कारक हैं, जबकि मरुस्थलीकरण मृदा क्षरण का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर वुडन टॉयज मेकिंग अंडर द स्कीम ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिला एक उत्पाद
योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसको चुना गया है। तो 9 का आपको आंसर देना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकूट इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मॉडर्न कोच फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड। मेरठ, रायबरेली, रामपुर, अमेठी। तो इनमें से आपको बताना है। तो 17 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। यह रेलवे का तीसरा रेल कोच कारखाना है और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री की बात करें तो चेन्नई में है और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप खुद एनालिसिस कर पा रहे होंगे एक एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 22 का आंसर आप लोग दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मऊ इसका सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो इनमें से आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं तो सही ऑप्शंस का चयन करना है। तो 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी, सहारनपुर। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम एरिया ऑफ साइलिन सॉइल। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दी अबव। इनमें से आपको बताना है। तो 33 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों 46। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट इज न्यूट्रियोपोनिक्स। न्यूट्रियोपोनिक्स क्या है। कल्टीवेशन इन सॉइल, कल्टीवेशन इन वाटर, कल्टीवेशन इन न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्टीवेशन इन न्यूट्रिएंट। पोषक तत्वों में खेती करना, पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रीपोनिक्स कहलाता है। और हर्बिगेशन की बात करें, सिंचाई जल के साथ खरपतवार नाशी का दिया जाना हर्बिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन क्या होता है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक का दिया जाना फर्टिगेशन कहलाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो। सिंधु है, अल्फांसो है, नीलम है, अर्का सुप्रभात है। तो इनमें से आपको बताना है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्का सुप्रभात H14। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, मृदा की लंबवत काट को क्या कहते हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल इज कॉल्ड एज सोइल प्रोफाइल, सोइल होरिजन, सोइल कॉलम, रेगोलिथ। तो यहाँ पर 50 का आंसर आप लोग दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल इज कॉल्ड एज सोइल प्रोफाइल, मृदा रूपरेखा कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितने गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 55 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जल निकास गुणांक कहते हैं। एक क्षेत्र से 24 घंटे में जितने गहराई का जल बाहर निकाला जाता है उससे जल निकास गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट है, नरबंधता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है क्योंकि यह आनुवांशिकी विपुंसन का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, बेबी कॉर्न की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है। तो बेबी कॉर्न की जो तुड़ाई है सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन के बाद की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार इनमें से नहीं है जो कि आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें, चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम जिसे बथुआ कहते हैं रबी मौसम का खरपतवार है और बाकी सभी खरीफ मौसम के खरपतवार हैं दोस्तों, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है? तो यहाँ पर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन 400 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं और सूची सेकंड में ईयर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए की बात करें, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मानक मानकीकरण संगठन की स्थापना जो हुई थी 1947 में। कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन की स्थापना 1963 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चूनायुक्त पदार्थों में किसका उदासीन मान सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है सबसे अधिक मान किसका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा की किस ऑर्डर में रखा गया है? अल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, ऑक्सीसोल्स। तो यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वर्टिसोल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है। कीट का नाम एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ ऑर्डर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, घरेलू मक्खी कोलियोप्टेरा के अंतर्गत नहीं आती है। घरेलू मक्खी की बात करें तो डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एटिक किसका घटक है? तो एटिक इज कंपोनेंट ऑफ। तो यहाँ पे 67 का आंसर हो जाएगा, NATP का घटक है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके UP AGTA के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, 68 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खादर। इसका सही जवाब बनेगा। नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। पुरानी को बांगर और नई को खादर। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन नंबर, लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु परत बनाना, एयर लेयरिंग के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर 73 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियम एसीटाई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा खरपतवार नासी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MCPB। दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में MCPB प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, रोगिंग क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। वांछित किस्म के पौधे से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना रोगिंग क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नेक्स्ट, गेहूं में मोलिया रोग किस निमेटोड के कारण होता है? 83 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं में मोलिया रोग हेटेरोडेरा एवेन्यू नामक निमेटोड के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है इनमें से? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 से 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ क्रॉप दी गई है, दूसरी तरफ डिजीज दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आलू की बात करें ऑप्शन ए में तो पिछेती झुलसा से इसका मिलान हो जाएगा।
और बैंगन की बात करें तो बैंगन का जो मिलान हो जाएगा फोमोप्सिस ब्लाइट से, फोमोप्सिस ब्लाइट से इसका सही जवाब बनेगा। और टोमेटो टमाटर का जो मिलान होगा अगेती झुलसा से, और ओकरा भिंडी का जो मिलान हो जाएगा पीटसेरा मोजैक से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंगन लाल सरण रोग से नहीं लगता है और बैंगन में फोमोप्सिस ब्लाइट रोग लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गैलेरिया मेलोनेल एक इंसेक्ट पेस्ट है, किसका है? सिल्क वॉर्म का है, लैक इंसेक्ट का है, हनी बी का है, कॉटन क्रॉप का है। तो यहाँ पर आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हनी बी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व जाना जाता है? इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, जो किसी भी वस्तु के शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मृदा भाग में सबसे अधिक CEC पाया जाता है? तो 96 का आप लोग आंसर दीजिए। तो कार्बनिक पदार्थ मृदा भाग में सबसे अधिक CEC होती है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से माहू की क्षति पहुँचाने वाली अवस्था कौन सी है? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आज डैमेजिंग स्टेज ऑफ इट? इनमें से आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, तो एक एक प्रश्न बहुत ही चुनिंदा है इस क्लास का। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अडल्ट एंड निम्फ, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो विच मटेरियल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट सल्फर? अमोनियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, सिंगल सुपरफास्फेट, जिप्सम। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, इसका सही आंसर बनेगा। अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो 24% सल्फर यानी कि गंधक और 21% नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये रहे एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि UPSSC AGTA एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।